हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। पिछले चैप्टर में बेटा हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, अपने बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर ली थी। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, टेबल्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बोला भी था कि टेबल आप सभी को याद करके आने हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चा टेबल याद करके आया? और जो बच्चा टेबल याद करके नहीं आया, बहुत गलत बात है बेटा। ठीक है, टेबल्स याद होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला गया है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या लर्न करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी कि क्या? गुना करेंगे। ठीक है, चलिए। दी रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। अगर जो हमारा रिपीटेड एडिशन हो रहा है किसी नंबर का, ठीक है, यानी जैसे 5 5 5 5 5 को 10 टाइम्स हमें ऐड करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। 5 की सीधा 10 में मल्टीप्लाई करें, 50 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जैसे हम लोगों ने एडिशन किया था, वहां पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था, जो हमारा रिजल्ट आ रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे? सम बोल रहे थे। सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहे थे? डिफरेंस बोल रहे थे। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे देखो यहां पर 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4 है, तो मैं क्या करूंगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, सीधा इसका आंसर क्या लिख दूंगा? 20 लिख दूंगा। मुझे 5 बार 4 को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये इसी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए, अब इसी को करना है, जल्दी से कर लेते। देखो हमारा, देखो यहां पर क्या है? 2 और 8 दिया है, तो यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितने टाइम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है ना, 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 5 मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा बेटा टोटल करके? 40 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सभी के सभी करने हैं। 9 को 3 टाइम्स, 6 को 5 टाइम्स, 5 को 9 टाइम्स, 9 को 5 टाइम्स और 6 को 9 टाइम्स आपको यहां पर ऐड करना है, और देन फाइनल आपको रिजल्ट यहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आगे हम लोगों से क्या बोला गया है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 4/5, हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर लाइन पे 4/5 का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखो पहले 0 से 4 पर जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पे 0 से 4 पर जाएगा, 5 बार करना है, फिर 4 आगे अगले 4 पर जाएगा यानी कि 8 पर, फिर अगले 4 पर जाएगा यानी कि 12 पर, फिर अगले 4 पर जाएगा यानी कि 16 पर, फिर नेक्स्ट किस पर जाएगा बेटा? 4 पर जाएगा यानी कि 20 पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 4 टाइम्स, यानी कि हमें क्या है? 4 कदम की छलांग लगानी है, 4 कदम की छलांग लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखो टेक 5 जंप्स एंड इन ईच जंप कवर 4 स्टेप। हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 जंप ले रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और हर जंप में हम लोग क्या है? 4 स्टेप कवर कर रहे हैं। तो टोटल हम लोग कितने स्टेप कवर करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहीं पर अब देखो ऐसे ही करना है। देखो इधर आ जाओ, अब यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, 2 आप खुद करना। चलो देखो 5/6 की बात हुई है, यानी कि क्या? 5/6। अब देखो 0 से पहले कहां पर जाएंगे? 5 पर जाएंगे, फिर 5 अगले 5 पर जाएंगे यानी कि 10, फिर अगली 5 पर जाएंगे यानी कि 15, फिर नेक्स्ट 5 पर जाएंगे बेटा 20, फिर नेक्स्ट 5 पर जाएंगे 25, देन नेक्स्ट 5 पर जाएंगे 30, एंड देन नेक्स्ट 5 पर जाएंगे 35। देखो कितने जंप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कहां तक आया बेटा? 35 तक। बस ऐसे इसमें कर लो। 6/4 यानी कि क्या? 6 की 4 जंप हमें लेनी है, 6 स्टेप वाली। एक हो गई, 2 3 4, देखो काउंट कर लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6,
देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर आया बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कहां तक आया 24 तक। बस ऐसे ही तो करना है। चलो अब देखो अगले दोनों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बोथ क्वेश्चंस, दीज टू क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करने हैं, खुद से करने हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बोले। ठीक है, यहां पर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, और यहां पर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, और आप लोगों को अब खुद से करना। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई ग्रुप ऑफ 8 बाय 4, ये भी आप लोगों को कर लेना। ये टेबल्स लिखे हुए देखो, टेबल्स इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से। ठीक है, टेबल्स में क्या है देखो बेटा, जैसे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से आपके कंप्लीट टेबल लिखे हुए। और यहां पर आपकी बुक में कहां तक टेबल दिए हुए देखो, 2 का टेबल है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 9 10 11 12 13 20 तक टेबल है। और बेटा 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20 का टेबल ये रहा। 20 तक टेबल आप लोगों के लर्न होने चाहिए। मैंने बोला था पहले भी कि 20 तक तो एटलीस्ट आप लोगों के टेबल्स लर्न होने चाहिए। अब इन टेबल्स को हम लोग लिखेंगे भी, और कुछ टेबल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। अब देखो 2 9 जा कितना होता है, मेरे को तो याद है 18 होता है। अब जिस बच्चे को याद नहीं है वो क्या करेगा, सीधा टेबल में जाओ 2 के, 2 9 जा 18। ठीक है, चलो आगे देखो 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। ऐसे देखो बेटा 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, ठीक है, 9 8 जा 72। अब देखो इधर हम लोगों को क्या लिखना है कि किसके टेबल में 4 टाइम्स हम लोग उसको रीड करें कि 32 आ जाए। तो ऐसा टेबल कौन सा है, 8 4 जा 32। ठीक है, कितने टाइम्स हम लोग 4 में कितने की मल्टीप्लीकेशन करें, कितने टाइम्स उसको रिपीट करें कि 36 आ जाए, 9 4 जा 36। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा बेटा, अभी लिखा था हम लोगों ने कहीं पर, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 72। ठीक है, 10 में हम लोग कितने टाइम्स 10 का कितने टाइम्स हम लोग क्या है मल्टीप्लिकेशन करें, 10 का मतलब 10 के अंदर किसकी मल्टीप्लिकेशन करें कि 40 आ जाए, 10 4 जा 40। और 6 में किसकी मल्टीप्लिकेशन करें कि 36 आ जाए, 6 6 जा 36। ठीक है बच्चे, चलो आ जाओ अब आगे। अब देखो यहां पर टेबल फिल करनी है बेटा, टेबल फिल करनी है। मैं 11 12 और 13 की टेबल फिल करके दिखाऊंगा, रिमेनिंग आपको खुद से करनी है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 और 11 10 जा 110। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा 130। ऐसे आपको बेटा 14 15 16 17 18 19 20 का टेबल लिख लेना है। अगर जो याद नहीं हुआ तो पीछे से देख करके लिखना, पर इसको खुद से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। 20 का भी लिख दूं, चलो 20 का तो इजी सा है। 20 1 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 160, 27 जा 140 होगा, 140, 28 जा 160, 29 जा 180 और 20 10 जा 200। ठीक है, चलो आ जाओ।
आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक को हमें फिल करना है। 17 सिक्सा कितना होता है? 17 सिक्सा कितना होता है? जल्दी बोलो। देखो बेटा, मैंने इसी वजह से बोला था टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। टेबल अगर जो आपके लर्न है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से लिख लोगे, और अगर जो टेबल से लर्न नहीं है तो आपके सब चीजें ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में आप लोगों को टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। जैसे अब मैं बात करूं 13 7 जा कितना होगा, अब आप लोगों को टेबल ही नहीं याद होगी तो कहां से लिखोगे? 13 7 जा होता है 91। ठीक है, अब टेबल याद होगी तभी तो लिख पाओगे बेटा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है, टेबल्स में से मैच करके तभी लिख पाओगे। ठीक है, अब जैसे देखो 15 सिक्सा कितना होता है? 15 सिक्सा कितना होता है? टेबल याद नहीं है, नहीं पता है, वरना 15 सिक्सा होता है बेटा 90। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बेटा टेबल्स लर्न होनी चाहिए। जैसे 14 9 जा कितना होता है? 126। 12 सिक्सा कितना होता है? 72। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बेटा टेबल्स अगर जो लर्न है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। ठीक है बच्चे, चलिए ये जो मैंने रिमेनिंग छोड़े हुए हैं ये आप लोगों को खुद से लिखने हैं। ठीक है, 19 8 जा कितना होता है? चलो मैं लिख देता हूं, 162 होता है 19 8 जा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से जो मैंने ये चार, देखो आधे मैंने कर दिए, आधे आपको करने हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी बेटा सेम एज इट इज ऑलमोस्ट होती है एडिशन की तरह। जैसे एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, 3 + 5 कर रहे थे तो भी 80 था, और 5 + 3 कर रहे थे तो भी 80 था। इसी तरीके से बेटा मल्टीप्लिकेशन में 2 × 4 करो तो भी 80 आएगा, और 4 × 2 करो तो भी 80 ही आएगा। ठीक है, 2 × 4 2 4 जा भी 8 होता है, और 4 2 जा भी 80 ही होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए, यही चीज यहां पर बोली गई है। चलो नोट पॉइंट क्या लिखा है? अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। क्या होगा अगर जो हम लोग फ्रैक्शन के ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखो 6 5 जा कितना होता है? 30, और 5 6 जा भी कितना होता है? 30। प्रोडक्ट सेम रहेगा, फ्रैक्शन आप भले ही चेंज कर लो। ठीक है, चलिए आ जाइए। और अगर जो हम लोग किसी भी चीज में 1 की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट वही आएगा जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 100 में 1 की मल्टीप्लाई करो तो 100 ही आएगा, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा, 20 में 1 की मल्टीप्लाई करो तो 20 ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी चीज में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 में अगर जो 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0 होगा, याद रखना। अगर जो 6 में 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 में 0 की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 6 मत लिखना, 0 आएगा। ठीक है, 0 में किसी की भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आंसर विल बी 0 बच्चे, याद रखिएगा। इफ यू मल्टीप्लाई एनी डिजिट विद 0 देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, अगर जो आप किसी बी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 के साथ में, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा। ठीक है, तो देखो यही लिखा है मल्टीप्लिकेशन बाय 0 ऑलवेज विल बी 0। ओके, चलिए आ जाइए। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज 0। चाहे 0 नंबर में मल्टीप्लाई करो, चाहे नंबर 0 में मल्टीप्लाई करो, आना 0 ही है। चलो अब मल्टीप्लाई आ जाती है। देखो 8 7 जा कितना होता है? 7 की 8 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा? ठीक है, ओके। 6 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 8 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 10 की 5 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा? सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35। इसी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। देखो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पर भी 0, रिमेनिंग जो बचे हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चे, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फैक्ट, फैक्टर एंड प्रोडक्ट। हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे फैक्ट का, फैक्टर्स का और प्रोडक्ट का। देखो आ जाओ,
यहां पर हमारे पास में कुछ नंबर्स दिए हैं, इसका आंसर 28 है। देखो 4 दिया है, मतलब 4 तो यहां पर आएगा ही आएगा। और कितने टाइम्स 4 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 4 है तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 7 जा 28 ही होता है। ठीक है, 7 कितने, देखो 7 तो यहां पर आएगा ही, और 7 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, और 7 6 जा कितना होता है? 42 होता है। यहां पर देखो 5 तो आएगा ही, और कितने टाइम्स है? 5 6 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा बेटा? टोटल आंसर 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इन दोनों क्वेश्चंस को भी खुद से सोल्व करना है। ओके, चलिए आ जाइए अगला, मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बिना कैरी वाले, बिना कैरी वाले मल्टीप्लिकेशन अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट कैरिंग। ओके, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मेरे को 32 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, बस इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। आ जाओ, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को भी। चलो 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ऐसे बेटा आप लोगों को नीचे वाले ये भी कंप्लीटली करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को, और फिर टीचर से चेक कराने हैं। ठीक है, बस सिंपल आपको टेबल लर्न होना चाहिए। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बस। ठीक है बच्चे, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग इस बार 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट की सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट की सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 2 2 जा 4, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4। ठीक है, ऐसे बेटा आपको रिमेनिंग नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे मैं देखो 2 4 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 4 जा 8। ठीक है बच्चे, ऐसे आपको इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। चलिए, अब ये तो ऊपर वाले थे दोनों विदाउट कैरिंग, अब हमारे आ जाएंगे कैरी वाले। कैरी वाले का मतलब क्या है? देखो जैसे हमारा देखो बेटा क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 5 और 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 20, 20 का मैं यहां पर 0 लिखूंगा, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा। ठीक है, बस कैरी यानी कि 1s पोजीशन यही रहेगी और 10s पोजीशन वाला कैरी में चला जाएगा। चलो देखो कैरी वाले के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा हमारे तो। चलो आ जाओ, देखो 4 8 जा कितना होता है बेटा? 32, 32 का मतलब क्या होगा? मैं 2 यहां पर लिखूंगा और 3 कैरी ले जाऊंगा। ठीक है, 4 3 जा कितना होता है? 12, और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 15, यानी कि मैं 5 यहां पर लिखूंगा और 1 कैरी ले जाऊंगा। 4 4 जा कितना होता है बेटा? 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 17, बस और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आ जाओ इधर, 3 5 जा 15, यानी कि 5 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, यानी कि 3 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 बेटा कितना होगा? 7। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 2 8 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7, और 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2, 9 5 जा या 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 9 बेटा 2 कैरी हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, रिमेनिंग नीचे के 4 आप लोगों को खुद से करने हैं, और नीचे 4 और दिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे, चलिए अब हमारे पास में आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारे पास में क्या जाती है? वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बोला गया? द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 12 रुपीज। एक बुक की कॉस्ट कितने रुपीज है बेटा? 12 रुपीज है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक। हम लोगों को क्या 8 बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है।
यानी कि इसमें क्या कर दो 8 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 12 8 जा कितना होता है 96, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 96 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बैट इज 120 रुपीज। एक क्रिकेट बैट है जिसकी कॉस्ट बेटा कितनी है 120 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 क्रिकेट बैट। 4 क्रिकेट बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कितना हो जाएगा बेटा 120 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो 084, 480 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बास्केट देयर आर 27 मैंगो। एक बास्केट है जिसके अंदर 27 मैंगोज है। हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर इन 8 सच बास्केट। अगर जो एक बास्केट के अंदर बेटा कितने हैं, इन बास्केट नंबर ऑफ मैंगो कितने हैं 27 है, तो 8 बास्केट के अंदर कितने मैंगोज आएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो और जो आंसर आएगा वो बेटा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। देयर आर 20 ऑरेंज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंज है बेटा 20 ऑरेंज है। ठीक है, 20 ऑरेंज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 20 ऑरेंज है। हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन 8 बॉक्सेस। एक बॉक्स के अंदर 20 ऑरेंज है, 8 बॉक्सेस के अंदर कितने होंगे बेटा 160। ठीक है, चलिए द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 15 रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट 15 रुपए है, 22 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, यानी कि 22 से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। चलो कर लोगे, आगे आ जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 250 रुपीज। एक जो शूज का पेयर है बेटा उसकी कॉस्ट कितनी है 250 रुपीज है, और 20 पीस की कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देयर आर 72 लेमन्स इन अ बास्केट। देयर आर 72 लेमन्स इन अ बास्केट। एक बास्केट के अंदर 72 लेमन्स है बेटा। ठीक है, हाउ मेनी लेमन्स विल बी देयर इन 201 बास्केट। देखो एक बास्केट के अंदर 72 लेमन्स है और हमारे पास में 201 बास्केट दी हुई है, तो उसके अंदर कितने लेमन्स होंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। देयर आर 150 बैट्स इन अ गार्डलैंड। ठीक है, हमारे क्या है एक बेटा देखो जो ब्रेसलेट पहनते हैं ना हाथ में लड़कियां, उसके अंदर क्या है 150 ब्रेड्स हैं, ये मतलब कि मोती है एक ही किसके अंदर गार्डलैंड के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी ब्रेड्स विल बी देयर इन 75 गार्डलैंड। देखो एक 150 एक के अंदर है, 75 के अंदर कितने होंगे 75 से उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। देयर आर 104 कीज। हाउ मेनी कीज विल बी देयर इन 118 कंप्यूटर कीबोर्ड। देखो एक कीबोर्ड के अंदर 104 की है, 118 कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होंगी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं करके दिखा देता हूं। 104 और 118 है। चलो 8 4 जा 32, 2 आ जाएगा 3 कैरी, 8 0 3 आ जाएगा और 8 क्रॉस लगाओ 4 0 1, डबल क्रॉस लगाओ 4 0 1, ऐड कर दो 2 7 2 1 कैरी 2 और 1। इतनी कीज होगी बेटा 118 कीबोर्ड्स के अंदर। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन हम लोगों को क्या करना है टिक करना है। क्या बोला गया, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड डैश ऑफ सेम नंबर, डिवीजन सब्ट्रैक्शन या एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड डैश ऑफ सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन किसका रिपीटेड है बेटा, एडिशन का रिपीटेड है ना, एडिशन का ही तो रिपीटेशन होता है 4 + 4 + 4 + 4, जब तो हम लोग बोल रहे थे। चलिए the number obtained after multiplication is called the product sum of dividend product। 9 × 5 will be equals to 9 5 = 45। 132 × 0 is equals to किसके इक्वल्स टू में होगा बेटा 0 के इक्वल्स टू में होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए यहां पर देखो टिक द करेक्ट। देखो कितने टाइम्स 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 9 है, ये रहा।
ठीक है, यहां पर देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 720 है तो क्या आंसर होगा, 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 25 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 के साथ में तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और से 4 20 यानी कि 200 इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट इज, अगर जो हम लोग 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो वो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, 0 होगा, डिफरेंट होगा, सेम होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तब भी 8 ही आएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तब भी बेटा 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है, 3 में हम किसकी मल्टीप्लीकेशन करें 18 आ जाए, 3 6 जा 18। 5 में किसकी मल्टीप्लीकेशन करें 20 आ जाए, 5 4 जा 20। 4 9 जा कितना होता है 36 लिख लेना। 6 3 जा कितना होता है मल्टीप्लाई करके लिखना। 6 में हम किसकी मल्टीप्लीकेशन करें 30 आ जाए, 5 6 जा 30। 7 में किसकी मल्टीप्लीकेशन करें 49 आ जाए, 7 7 जा 49। और 9 में किसकी मल्टीप्लीकेशन करें 0 आ जाए 0। और 8 8 जा कितना होता है बेटा 64। ये 2 क्वेश्चन खुद से कर लेना। मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं नहीं करके दिखाऊंगा इसको, सिंपल है बिल्कुल, मल्टीप्लाई करके आप लोगों को लिखना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, अ डॉग हैज 4 लेग्स, एक डॉग के पास चार पैर होते हैं, सभी को पता है। हाउ मेनी लेग्स डू 7 डॉग्स हैव, देखो 7 कुत्तों के पास में कितने लेग होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 28 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब बॉय बाय 16 पेंसिल ऑफ ₹2 ईच, एक बॉय ने 16 पेंसिल बाय की बेटा और हर पेंसिल का प्राइस 2 रुपीज है, तो टोटल उसने कितने रुपीज दिए, उसने टोटल 32 रुपीज स्पेंड किए। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 9 वीक, 9 वीक में कितने डे होंगे, एक वीक में कितने डे होते हैं 7, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 63 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर हुआ खत्म। और इसमें थोड़ा सा लास्ट में क्या है बेटा, कुछ एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, जो कि मिक्सअप वाली है, जिसमें हमें क्या करना है, सम करना है। देखो इन तीनों का हम लोगों को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तीनों को प्लस करके लिखना है, ऐड करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस करना है। मैं साइन बना देता हूं, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। यहां पर आप लोगों को सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है, माइनस करके लिखना है। चलिए, अगर जो मैं 412 में 0 का एडिशन करूं तो कितना आएगा, 412 ही आएगा। 948 में किसका ऐड करूं कि 948 ही हो जाए 0। ठीक है, 312 प्लस कितना, जो 446 प्लस 300 546 और 312। ठीक है, 421 में 0 का एडिशन होगा तो 421 ही आएगा। ठीक है, देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 820 बॉयज, 369 गर्ल एंड 42 टीचर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द स्कूल, ऐड करना है बेटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना है, कैरी वाले मल्टीप्लिकेशन है। चलिए आ जाइए, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। मैं एक की लिख करके दिखा देता हूं इस वाले की। ठीक है, इस वाले की खुद लिखना। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में लिखना है। ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा इनमें से, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 100 प्लस 80 प्लस 6 कितना होगा 186। ओके, चलिए आगे आ जाइए। अब देखो बेटा, इधर क्या करना है, ऐड करना है, इधर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। होमवर्क है पूरा का पूरा, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त, खत्म हुआ, फिनिश हो गया चैप्टर, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। जो लास्ट में ये पोर्शन दिया पूरा का पूरा एक्सरसाइज के लिए है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको सोल्व करना और टीचर को दिखाना। होमवर्क हर क्लास में देता हूं, जरूर किया करो, और नहीं करते हो तो बेटा बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, अच्छे बच्चे नहीं हो फिर आप। होमवर्क जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम लोग सीखेंगे बेटा डिवीजन के बारे में। ओके, बाय बाय बच्चों, और ऐसे पढ़ते रहना और मजे से स्टडी करते रहना। ओके, बाय बाय बेटा।